जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में इस समय जिस प्रकार का बहिष्कार देखने को मिल रहा है, उसके बाद सरकार से अगर सवाल ना हो तो भी लोगों को दिक्कत होगी। एक समय था जब पूरी की पूरी फिल्मी लॉबी जो थी करण जौहर को साथ में लेकर नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि ये सब कोविड के पहले की बातें थी और कोविड के बाद के दौर में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आज जहां पब्लिक इन सभी सेलिब्रिटीज़ को एक्सपोज करने में लगी हुई है, और ना सिर्फ एक्सपोज कर रही है बल्कि एक्सपोज होने के बाद उनको उस बात की सज़ा देने के लिए भी खुद ही अपने हाथ में अधिकार ले रही है। कानून हाथ में नहीं ले रही, लेकिन इस बात का डिसीजन खुद ही कर रही है कि हमको इस फला एक्टर की मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और इसी कारण से कहीं ना कहीं आज की डेट में जो मूवीज़ का जो बिजनेस है, बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। ऐसे में शिवसेना अब कहीं ना कहीं, या यूँ कहें शिवसेना की जो एमपी हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए मैदान में उतरी है और उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना भी साधा है, साथ ही साथ लोगों की चुप्पी को भी आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। महाकाल मंदिर में रणबीर आलिया के प्रवेश पर रोक लगाई गई। उज्जैन में चल रहे प्रदर्शन, फिल्म के खिलाफ हो रही इस नफरत की राजनीति पर अब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आलिया भट्ट रणबीर कपूर के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की एक पुरानी तस्वीर को साझा किया है। तस्वीर शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा कि यह फोटो सेशन कोई भी मदद नहीं करेगा अगर आप नफरत पर मूक दर्शक बने रहेंगे। अगर आपको लगता है कि राजनीति पर बात करना आपका काम नहीं है तो वो वैसे भी आपके पीछे आएंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का विरोध एक उदाहरण है। शर्म आती है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह इस तरह की क्रूरता को जन्म दे रहा है। प्रियंका ने आगे लिखा कि हर फिल्म की रिलीज से पहले ये चयनात्मक विरोध एक उद्योग और एक लॉबी बन चुका है। अगर सामूहिक रूप से पीछे नहीं धकेला गया तो हम 23 नफरत, डर और चुप्पी की खाई में जा गिरेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक रोजगार जनरेटर है, लाखों लोग इस पर निर्भर हैं, इसलिए बोलना अब जरूरी हो चुका है। दरअसल अगर हम मामले की बात करें तो बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंगलवार शाम को महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना दर्शन किए ही मंदिर से वापस लौटना पड़ा। सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। दरअसल आलिया रणबीर और अयान मुखर्जी के आने से पहले ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के मुख्य और वीवीआईपी शंख द्वार पर जोरदार हंगामा कर दिया था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि रणबीर कपूर खुद बता चुके हैं कि वे बीफ खाते हैं, ऐसे में बीफ खाने वालों को मंदिर में आखिर कैसे प्रवेश दिया जा सकता है? प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा। और इसी के ऊपर अब ये जो पूरी बात है बढ़ती ही जा रही है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कई लोग हैं जो कि चीज़ें सामने आकर बोल रहे हैं। हालांकि एमपी के जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए अपनी बात कही और बताया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। उनको कहीं से कहीं तक भी प्रवेश के लिए रोका नहीं गया था, बल्कि उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी और उसके बाद भी उन्होंने दर्शन नहीं किया, तो ये उनका एक पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि गवर्नमेंट का कोई हाथ है, ऐसा कुछ है। बल्कि नरोत्तम मिश्रा का साफ तौर पर यही कहना था कि भाई हमारी तरफ से तो पूरा सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन आखिरी में उन लोगों ने ही दर्शन करने से मना कर दी और एग्जाम्पल के तौर पर अयान मुखर्जी का एग्जाम्पल दिया ही जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या कुछ चीज़ें और पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आएंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो अपडेट यही है कि भाई शिवसेना की जो सांसद हैं वो अब बॉलीवुड वालों से बोल रही हैं कि भैया अब तो मुंह खोलो। अब भी मुंह नहीं खोलोगे तो कब खोलोगे? मेरे वीडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।